नमस्कार, मैं हूं सुरेश फौजदार और राजस्थान तक के सभी दर्शकों का स्वागत है। 3 संभाग और 19 जिले की सौगात देकर प्रदेश का भूगोल बदलने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दावा 156 मिशन पूरा करना है आगामी विधानसभा चुनाव में। लेकिन जो 19 जिले और 3 संभाग बनाने का जो फरमान जारी हुआ, बना दिए गए, उसके बाद पूरे प्रदेश में कहीं खुशी तो कहीं गम का दौर जारी है। जिन लोगों की मांग पूरी हो गई उनको नए जिले मिल गए, वहाँ खुशी मनाई जा रही है, और जिनकी मांग पूरी नहीं हुई, नए जिले नहीं मिले, वहाँ गम का माहौल देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि विरोध के स्वर भी देखने को मिल रहे हैं। ये भी एक बात है कि जब कोई चीज़ दी जाती है तो सभी को खुश नहीं किया जा सकता। ये ज़रूर है, कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा खुशी या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को या अपने नेताओं को खुश करने का मौका दिया जा सकता है। अब जो विश्लेषक हैं, जो राजनीति के जानकार हैं, वो कह रहे हैं कि अशोक गहलोत ने ये जो तीर हुक्म का इक्का जो चलाया है, तुरप का इक्का, इसका मतलब है कि 19 ज़िले बनाना एक इतिहास उन्होंने बना दिया है, और कहीं ना कहीं जो 156 मिशन उनका था उसको पूरा करने की ओर एक इशारा है, एक पहल है, एक कोशिश है। ये कोशिश, इस कोशिश में कितने सफल होंगे अशोक गहलोत, अपनी सरकार को लेकर रिपीट करेंगे या नहीं करेंगे, तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। लेकिन जानकार ये भी कह रहे हैं कि अशोक गहलोत ने कहीं ना कहीं ये कोशिश की है कि अपना मिशन तो पूरा करना है, सत्ता को रिपीट करने का एक कोशिश है, एक पहल है। साथ ही बीजेपी जिस तरह से कई मुद्दों पर सरकार को घेरती आई है, चाहे रीट चीट का मामला हो, पेपर लीक, तमाम तरह के वाक्यांश हों, और भी कई तरह के घटनाक्रम जो राजस्थान में चलते रहे हैं, उन मुद्दों को लेकर बीजेपी जिस तरह से कांग्रेस को घेराबंदी करती आई है, तो कहीं ना कहीं ये जो 19 जिले और 3 संभाग बनाने का एक जो पहल इन्होंने शुरू की है, ये जो घोषणा की है, वह कहीं ना कहीं बीजेपी को चुप कराने की कोशिश भी अशोक गहलोत की हो सकती है। तो क्या यह बीजेपी पर एक दाव खेला है कि बीजेपी को नेस्तनाबूद करना है आगामी विधानसभा चुनाव में, और अपनी पार्टी को फिर से रिपीट करना है? इस तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं। कितने सफल होंगे, कितने विफल होंगे, ये तो समय बताएगा, क्योंकि लोगों का ये भी कहना है, जो जानकार हैं राजनीति के, उनका ये भी कहना है कि सौगात 19 जिले 3 संभाग के दे दिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जिस तरह से जो माहौल राजस्थान सरकार का, राजस्थान के पूरे प्रदेश में 4 वर्षों से चल रहा है, चाहे परीक्षा जो पेपर हैं वो लीक होते रहे हैं, उनको लेकर युवा में जो आक्रोश देखा गया है, किसानों के साथ जो वादा किया था कर्जा माफ़ी सहित अन्य, वह पूरा नहीं किया गया, बेरोज़गारों को रोज़गार नहीं दिया गया, बेरोज़गारी भत्ता नहीं दिया गया। वहीं आरोप ये भी समय समय पर लगते रहे हैं कि सरकार के जो विधायक हैं उन्होंने किस तरह से मनमानी की है, लोगों पर अत्याचार किया है, भ्रष्टाचार, अवैध वसूली में वो संलिप्त रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी उन विधायकों के खिलाफ है। तो क्या लगता है कि जो माहौल राजस्थान की कांग्रेस सरकार के खिलाफ है, जो नकारात्मक रहा है, वह सकारात्मक हो पाएगा इस 19 जिले और 3 संभाग की पहल के चलते? ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन लोग कहते हैं, जानकार कहते हैं कि ऐसा शायद समय बताएगा कि कितना ये भुना पाएंगे इस चीज़ को, कितना नहीं भुना पाएंगे। जो नाराज़गी लोगों में है इनके विधायकों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, सरकार के सिस्टम के खिलाफ, क्या लोग उसको भुला पाएंगे? वह भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री ने जो कोशिश की है बीजेपी को दबाने की और अपनी सत्ता को रिपीट करने की, लोगों में एक नया संदेश देने की, उनकी कोशिश तो सफल होने की है। जनता कितना उनको सफल करती है या विफल करती है, वो समय बताएगा। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो आपसी लड़ाई है उसको कैसे आप, बीजेपी की तो कह देते हैं कि चलो बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, बार बार बीजेपी जो घेरती है, बीजेपी पास मुद्दा नहीं है, बीजेपी पास 8 से 13 मुख्यमंत्री चेहरे घूम रहे हैं, नई सौगातें हम दे रहे हैं, नई स्कीम हम ला रहे हैं, बजट में जिस तरह की घोषणाएं की हैं, तो बजट में जो भी जन कल्याणकारी घोषणाएं की हैं, 19 जिले बनाए, 3 संभाग बनाए, इन सभी को देखते हुए अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित उनके लोगों को लगता है कि सरकार मिशन 156 को पूरा जरूर कर लेगी और सत्ता में रिपीट करेगी। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आपसी जो लड़ाई है,
आपसी जो मतभेद चल रहे हैं सरकार में काफ़ी टाइम से, और जो माहौल सरकार के खिलाफ बनाया हुआ है और जो माहौल सरकार के खिलाफ उनके विधायकों ने पैदा कर दिया है काफ़ी समय से, वह क्या सरकार के लिए मुसीबत पैदा नहीं करेंगे? ये भी एक बड़ी बात है। वहीं इससे हटकर अगर बात करें तो भरतपुर का जो राजस्थान का पूर्वी द्वार है भरतपुर ज़िला, 1982 में पहले इससे धौलपुर को अलग किया गया, अब भरतपुर से डीग अलग कर दिया गया, डीग को नया ज़िला बनाया गया है। इसको लेकर लोगों में, भरतपुर के लोगों में, डीग ज़िले के लोगों में अब काफ़ी खुशी है। उनका कहना है कि जाट रियासत की सबसे पहली जो राजधानी थी वो डीग थी, और डीग एक ऐतिहासिक स्थल रहा है, उसको ज़िला बनना ही चाहिए था, जिसकी मांग काफ़ी समय से की जा रही थी, जो अब पूरी हो गई। कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह जो डीग कुमेर से कांग्रेस विधायक हैं, पूर्व राज परिवार के वंशज हैं, महाराजा सूरजमल की 14वीं पीढ़ी हैं, उन्होंने काफ़ी समय से ये मांग कर रहे थे सरकार से कि डीग को नया ज़िला बनाया जाए, और उन्होंने कई जनसभाओं में बहुत पहले ये घोषणा भी कर दी थी कि आप धैर्य रखिए, डीग को नया ज़िला बनाया जाएगा। आज वो डीग नया ज़िला भी बन गया है। भरतपुर का जो भूगोल है अब उसमें काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलेगा, लोगों में काफ़ी खुशी है। बताया जा रहा है, लोग ये भी बता रहे हैं कि डीग को नया ज़िला बना करके एक बहुत बड़ा काम विश्वेंद्र सिंह ने किया है। खासकर ये भी एक फ़ायदा हो सकता है, कितना होगा नहीं होगा वो अभी टेक्निकल चीज़ पे डिपेंड करता है, क्योंकि केंद्रीय सेवाओं में ओबीसी आरक्षण भरतपुर धौलपुर ज़िले के लोगों को, जाटों को नहीं मिलता आया है, इन पर रोक लगी हुई है। अब बता रहे हैं कि केंद्रीय सेवा में ओबीसी का आरक्षण भरतपुर धौलपुर पर रोक है। अब डीग जब नया ज़िला बन जाएगा तो वहाँ के जाटों को इसका फ़ायदा मिल सकता है। हालांकि इस पर भी सरकार है, ओबीसी आयोग है, केंद्र सरकार है, वो अभी डिस्कस करेगी, मंथन करेगी, उसके बाद ही तय हो पाएगा कि आखिर होगा क्या। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर सी बात है कि डीग ज़िले में जो जाट रहते हैं उनको बेहद फ़ायदा होगा। लेकिन डीग को नया ज़िला दिलाने की सौगात का जिम्मा भरतपुर महाराजा कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह के ऊपर जाता है। उनकी जो पहल थी, उनकी जो कोशिश थी, उसके चलते डीग को नया ज़िला बनाया गया, लोगों में खुशी है। लेकिन लोगों में एक चर्चा काफ़ी समय से ये भी है, क्योंकि ये भी नहीं भूलना चाहिए कि विश्वेंद्र सिंह जो पूर्व राज परिवार के वंशज हैं, उनका दबदबा जिस तरह से पूरे इलाके में है, जाटों में है, सभी जातियों में है। 2 वर्ष आज उनको हो चुके हैं घर जाए बगैर, महल में नहीं जा पाए हैं। विश्वेंद्र सिंह जिनका जीवन बचपन से और अब तक महल में बीता, आलीशान महल में बीता हो, 2 वर्ष हो चुके महल से निकले हुए, उनकी घर वापसी नहीं हो पा रही है। इस बात को लेकर जनता में भी काफ़ी आक्रोश है, और लोग तमाम तरह के सोशल मीडिया पर टिप्पणी कमेंट करते आए हैं कि महाराजा को महल वापस जाना चाहिए, अपनी घर वापसी होनी चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि डीग जैसा एक नया ज़िला लोगों को सौगात देने वाले विश्वेंद्र सिंह की घर वापसी क्यों नहीं हो पा रही है? उनकी घर में एंट्री कब मिलेगी? 2 वर्ष का समय बहुत लंबा होता है। जो व्यक्ति महलों में रहा हो, आज वो होटल में डटने को मजबूर है, या फिर अपने सरकारी बंगला जयपुर में रहते हैं। जब तक सत्ता में है तब तक आप पर सरकारी आलीशान बंगला जयपुर में है, लेकिन सत्ता में यदि नहीं रहे किसी समय तो फिर क्या होगा? होटलों में रुकना पड़ेगा। इस तरह की चर्चाओं में भी लोगों में है, और लोगों में इस बात की नाराज़गी भी है विश्वेंद्र सिंह के विपक्ष के लोगों के खिलाफ, या जो उनके अपने जो कहे जाते हैं कि 2 वर्ष का समय बहुत होता है, और विश्वेंद्र सिंह महल से निकले 2 वर्ष हो चुके, वो आखिर कब महल के अंदर घुस पाएंगे? उनको घुसना चाहिए। जनता कमेंट ये भी करती है कि विश्वेंद्र सिंह आप तैयार हो जाइए महल में घुसने के लिए, पूरे ज़िले की, पूरे सभी जो जनता है वो आपके साथ है, आपके पीछे खड़ी हुई है। लेकिन वजह क्या है कि महाराजा अपने महल में नहीं घुस पा रहे हैं? 2 वर्ष का समय हो गया है। क्यों नहीं घुस पा रहे हैं? वजह क्या है? क्यों निकले थे? कब घर वापसी होगी या नहीं होगी? इस सभी की चर्चा यहाँ लोगों के बीच में आए दिन होती रहती है, सोशल मीडिया पर भी रहती हैं, उनके जो समर्थक हैं हज़ारों लाखों की संख्या में उनके बीच में रहती है, और सभी का ये एक सोच रहती है कि कहीं ना कहीं वो समय जल्दी आना चाहिए जब उनके महाराजा की घर वापसी होनी चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि पूर्व राजवंश के परिवार के वंशज आप हैं, कैबिनेट मंत्री आप हैं, डीग जैसा एक नया ज़िला आप अपने लोगों को सौगात के रूप में मुख्यमंत्री से दिलवाने में सफल होते हैं,
लेकिन घर वापसी आपकी नहीं हो पाती है। इस चीज़ को लेकर लोगों में काफ़ी नाराज़गी है और कहा जाता है, कई बार सोशल मीडिया पर जो टिप्पणी आती हैं कि विश्वेंद्र सिंह के जो अपने, जिनको कहा जाता है खास जो उनके अपने हैं, उनके साथ काफ़ी नकारात्मक बात भी और कमेंट भी यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा, जो विश्वेंद्र सिंह के समर्थक हैं, उनके द्वारा कही जाती हैं। इसके अलावा जो मिशन 156 का कांग्रेस सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा किया, उनके मंत्री भी यही दावा करते हैं, हम रिपीट करने जा रहे हैं। जो परंपरा है राजस्थान की, एक बार आप एक बार मैं, ये टूटने वाली है। कितने सफल होंगे नहीं होंगे भविष्य के गर्त में है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो बजट और जो नए ज़िले की सौगात दी है, उसके बाद जो माहौल राजस्थान का बन रहा है इन दिनों, उसको लेकर जानकार ये भी कहते हैं कि नए ज़िले तो आपने बना दिए, लेकिन सफल वही होगा जो वहाँ जनता के बीच में जाके मेहनत करेगा, चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, कोई भी नेता हो। नए ज़िले देना एक प्रक्रिया है, स्वतंत्र प्रक्रिया है, प्रशासनिक प्रक्रिया, सरकार की प्रक्रिया है, समय के अनुसार होना चाहिए और होता भी है। लेकिन ये नहीं कि ज़िला आपने दे दिया हो, नया ज़िले की सौगात आपने दे दी हो, फिर आप घर चुप बैठ जाइए, बोल हम में तो अब जनता सपोर्ट करेगी। लेकिन जानकार ये भी कहते हैं राजनीति के कि अगर आप मेहनत नहीं करोगे वहाँ पर जाके लोगों के बीच में, तो फिर परिणाम उल्टे भी हो सकते हैं। सलमान खुर्शीद का हाल ही में बयान आया है, उन्होंने कहा है सचिन पायलट को लेकर कि इंतज़ार कीजिए, हो सकता है कल हमारा हो। फारूक अब्दुल्ला जयपुर आते हैं, वो भी कमेंट करते हैं सारों में और बताते हैं कि ऐसा ना हो कि जो झगड़ा दो पक्षों में चल रहा है कांग्रेस सरकार राजस्थान में, उनमें उनके बीच सुलह होना बहुत ज़रूरी है। अगर सुलह नहीं होती है तो ऐसा ना हो कि राजस्थान भी डूब जाए हमसे। तो तमाम तरह की क्रिया प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं और सवाल यही उठता है कि 100% विश्वास के साथ कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस विश्वास में जी रहे हैं कि 19 जिले, 3 संभाग, बजट में तमाम तरह की घोषणाएं हमने दे दी हैं, अब हमें कौन रोकने वाला है। बीजेपी दब चुकी है और हम सत्ता में आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी का कहना है कि गलत सपनों में मत सोइए, गलत सपने मत देखिए। आपके खिलाफ जो वातावरण राजस्थान की जनता में जो आक्रोश है, वह आक्रोश आगामी विधानसभा चुनाव में सामने आने वाला है और जो आपने किया है उस सब पे पानी फिरने वाला है। क्योंकि जो सकारात्मक रवैया आपने अपनाया है, चाहे अच्छी स्कीम आप लाए हों, चाहे नए ज़िले आपने दिए हों, लेकिन उस सब पे पानी फिरने वाला है। आपके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बना हुआ है 4.5 वर्ष से, आपके विधायकों के खिलाफ, आपके मंत्रियों के खिलाफ, आपकी लड़ाई के खिलाफ, प्रदेश का विकास इस सब के चलते जो ठप हुआ है, आपके राज्य में युवा परेशान रहा, आपके राज्य में किसान परेशान रहा, बेरोजगार परेशान रहे, पेपर लीक होते रहे, तमाम तरह के जो घटनाक्रम सामने आए हैं, उस सब का हिसाब किताब प्रदेश की जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सबक सिखाएगी। अब होगा क्या, बीजेपी कितना उभरेगी, कांग्रेस क्या रिपीट करेगी, या फिर कांग्रेस का हाल क्या होगा, सत्ता वास्तव में ही भाजपा सत्ता में आ सकती है या फिर पीछे रह सकती है, ये सभी के बारे में फ़िलहाल बात करना इसलिए ठीक नहीं है। इसके लिए चर्चा कर सकते हैं, फैसला तो राजस्थान की जनता करेगी, सिर्फ कुछ ही महीनों की बात है कि होगा क्या।